यहूदी फरीसी यीशु को दोषी ठहराने के लिए मूसा की व्यवस्था का उपयोग करते थे। वे यीशु के अनुरूप होने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि व्यवस्था के प्रत्येक अनुच्छेद के साथ इतनी गंभीरता से पेश आते थे कि यीशु पर व्यवस्था का पालन न करने और मसीहा न होने का आरोप लगाने के बाद अंततः उन्होंने निर्दोष यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। उनका साथ क्या था? क्या यह ऐसा नहीं था कि उन्होंने सत्य के साथ अनुकूलता के मार्ग की खोज नहीं की? वे केवल पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पर ध्यान देते थे, जबकि परमेश्वर के इरादों और उसके कार्य के चरणों और विधियों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वे सत्य की खोज करने वाले लोग नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र के वचनों से ढिठाई से चिपकने वाले लोग थे। वे परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग नहीं, बल्कि बाइबल में विश्वास करने वाले लोग थे। वे बाइबल के ठेकेदार बन बैठे थे, बाइबल के हितों की रक्षा करने, बाइबल की गरिमा बनाए रखने और बाइबल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वे यहाँ तक चले गए कि उन्होंने दयालु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा उन्होंने सिर्फ बाइबल का बचाव करने के लिए और लोगों के हृदय में बाइबल के हर एक वचन का रुतबा बनाए रखने के लिए किया। उन्होंने अपने भविष्य और पाप बलि को त्यागना पसंद किया, ताकि पवित्र शास्त्र के नियमों के अनुरूप न होने के कारण यीशु को मृत्यु दंड दे सके। क्या वे लोग पवित्र शास्त्र के एक एक वचन के दास नहीं थे? तो आज के लोगों का क्या? वे उस मसीह को जो सत्य को प्रकट करने आया है, इस संसार से निकाल देना ज्यादा पसंद करेंगे, ताकि वे स्वर्ग में प्रवेश हासिल कर सकें और अनुग्रह प्राप्त कर सकें। वे बाइबल के हितों की रक्षा करने के लिए सत्य के आगमन को पूरी तरह से नकारना और बाइबल का चिरस्थायी अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए देह में लौटे मसीह को फिर से सूली पर चढ़ाना पसंद करेंगे। मनुष्य परमेश्वर का उद्धार कैसे प्राप्त कर सकता है, जब उसका हृदय इतना अधिक दुर्भावना से भरा है और उसकी प्रकृति परमेश्वर की इतनी विरोधी है।